नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों को मैं अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो मैं पिछली एक लेक्चर में आप लोगों को जनरल एक्सेप्शन का एक ओवरव्यू दिया था। तो जनरल एक्सेप्शन एक जो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। ये एक न्यूट्रल ऑफेंस है जहां जो है ऑफेंडर बच जाता है या कोई जो एक्ट होता है उस पर कुछ वो अपनी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसको एब्सॉल्व कर जाता है। एब्सॉल्व का मतलब बरी हो जाता है। इस वजह से बरी हो जाता है क्योंकि या तो उसकी इंटेंशन नहीं होती है, जो एक्ट कर रहा होता है उसके पास उसके लिए जस्टिफिएबल रीजन होता है या कास होता है जिससे वो बच जाता है। या कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो एक्सक्यूज लॉ की नज़र में देते हैं, जहाँ इंसान की जो मेंटल माइंड की थिंकिंग है, जहाँ से वो गिल्टी इंटेंशन जनरेट करता है कि कोई भी क्राइम जो है वो तू समझा? तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा, कोई भी एक्ट नहीं, तब तू तक समझा क्राइम नहीं। नहीं माना जाएगा जब तक कि वो गिल्टी इंटेंशन के साथ न कवर किया गया हो। तो अगर गिल्टी इंटेंशन नहीं है, आपके दिमाग में कोई ऐसी इंटेंट नहीं है कि आप किसी को कोई भी जो एक्ट को या कोई भी ऑफेंस को एकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसके प्रति आपकी जो इंटेंट है वो बैड है। अगर आप गुड फेथ में कर रहे हैं या कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं तो वो सारी कैटेगरी जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। इसीलिए ये न्यूट्रल उस पर पहुंच जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसमें जो एक्यूज है वो पूरी तरीके से अपने डिफेंस की तरीके से ले सकता है या बचाव कर सकता है कि मैं इस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूं। तो दो प्रकार के एक्सेप्शन दिए गए, एक जस्टिफिएबल एक्सक्यूज होता है, एक जस्टिफिएबल एक्सक्यूज के बारे में बात करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी गई हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और दूसरा एक्सक्यूजेबल होता है कि आप रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन आप फॉरगिवन कर दिए जा रहे हैं, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उस पर आपको जो है एक्सक्यूज मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें, एक्सीडेंट है उस पर एक्सक्यूज मिल सकता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे एक एक करके दो भागों में जो ये पूरा बटा हुआ है कि जस्टिफिएबल एक्सक्यूज क्या होता है। तो जस्टिफिएबल एक्सक्यूज के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जब कोई एक्ट देखने में ऑफेंस जैसा लग रहा हो, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी जो एक्ट है वो आपको ऑफेंस जैसा लग रहा हो, इसके बाद जो लॉ खुद कहता हो कि जो वो एक्ट है वो बिल्कुल सही था अपनी जगह, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो एक्ट जस्टिफाई था, उसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन थी, कुछ रीजन थी, इस वजह से वो जो है क्राइम नहीं माना गया। तो ये उस चीज़ पे कैटेगरी में आता है। यहाँ एक्ट जो है वो गलत नहीं होता, लेकिन एक्ट जो है वो लॉ की नज़र में जस्टिफाइड होता है। अब जस्टिफाइड मतलब कैसे, जैसे कोई मान लो जज है, वो कोई आर्डर पास कर रहा है या किसी एक्यूज को जो है वो दोषी ठहरा रहा है, तो वो लॉ की नज़र में कर रहा है, उसके पास जस्टिफिकेशन है कि तुमने ये अपराध करा है, इस वजह से तुमको ये सज़ा मिलेगी। या पब्लिक सर्वेंट जो है गुड फेथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, तो उस केसेज में या कोई एक्सीडेंट हो जाए जबकि आप अपनी तरफ से पूरी ड्यू केयर कासन करे हो, या तुम्हारी बॉडी को कोई छोड़े या रीजनेबल अप्रहेंशन तुम्हारी बॉडी को या पैदा हो, या तुम्हारे जो बॉडी है, प्रॉपर्टी है, उसको कोई खतरा हो, तब तुम यूज करते हो। तुम्हारे पास ये जस्टिफिकेशन है ना, जिसकी वजह से तुम जस्टिफाई हो कि मैं ये इस वजह से, या मेरी ज़रूरत है कि यार मैं मर जाऊंगा, तो मैं अगर 10 लोग नदी में जा रहे हैं, बाढ़ आ गई, नाव नहीं चल पा रही, तो 2 लोगों को अगर फेंकना पड़े, 10 बच जाएं, तो हम छोटे बड़े बचाव के लिए कभी कभी छोटी चीज़ों की कुर्बानी करनी पड़ती। तो ये हमको जस्टिफाइड है ना कि हम लॉ से कैसे जाएं, लॉ को किस नज़र से जाएं। जैसे कि वो इक्विटी की मैगजीन है ना, हु वांट टू सीक जस्टिस मस्ट कम विथ क्लीन हैंड, तो ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो लॉ है वो लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, आप किसी को पकड़ के पुलिस को सौंप दे रहे हैं या अथॉरिटी को सौंप दे रहे हैं जिसको लॉ अप्रूव करता है, तो उन सब चीज़ों पे हम थोड़े क्राइम लगाएंगे या हम कह देंगे कि नहीं ये क्राइम की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे।
जैसे ला का भी है, ला अप्रूव करता है कि अगर कोई आपको रीजनेबल डेंजर है तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको एक जस्टिफिकेशन देता है कि हाँ हाँ ये चीज़ है। जस्टिफिकेबल एक्सक्यूज का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके वो राइट एक्ट है। क्यों राइट है, क्योंकि ला आपको उसकी परमिशन देता है, जबकि एक्सक्यूजल में वो एक्ट रॉन्ग है जो काम कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन एक्सक्यूज एक रॉन्ग है कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया तो एक्सीडेंट अच्छी चीज़ थोड़े, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए एक्सक्यूज है। ये सारी चीज़ें जैसे मिस्टेक आप फैक्ट है, एक्सक्यूज है कि मिस्टेक हो गई, लेकिन मिस्टेक करना अच्छी चीज़ थोड़े है, इसीलिए जो है वो हमको फॉरगिवन कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। तो आशा करता हूँ जैसे सेल्फ डिफेंस में हम अपना बचाव करते हैं या हमको डेंजर काश हो कि यार ये जैसे बंदूक लेके खड़ा है, मैं भी लेके खड़ा हूँ, अब अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो ये मेरे को निपटा देगा, इससे पहले कि ये मेरे को निपटाए मैं इसको निपटा देता हूँ। तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में जो है ये बचाव का यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास जो लिमिटेशन 99 में दी हैं कि मैं पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बुला सकता हूँ, या मेरे पास अथॉरिटी को सीक करने का समय नहीं था, या प्राइवेट डिफेंस को लेने की ज़रूरत थी, या मेरी प्रॉपर्टी लाइफ को जो इमीडिएट डेंजर था, तो मैं अपना यूज कर सकता हूँ। अगर इसकी डेथ भी काश हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जनरल एक्सेप्शन में जो टाइप होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं कि हम जस्टिफिकेशन अगर देते हैं तो हमारे पास जस्टिफिएबल एक्सक्यूज हैं। तो कौन कौन से जस्टिफिएबल एक्सक्यूज है इन्हीं को समझते हैं। पहला जो है वो जुडिशियल एक्ट होता है। जुडिशियल एक्ट का मतलब जुडिशरी जो भी काम कर रही है, जो भी आर्डर पास कर रही है, जो भी जजमेंट दे रही है, उसके पास जस्टिफिकेशन है कि जो मजिस्ट्रेट है या जो जुडिशरी है या जो कोर्ट है वो उसके पास पूर्ण रूप से जस्टिफिकेशन है कि हम ये आर्डर पास कर सकते हैं, हम जस्टिस के लिए इस चीज़ को एक्यूज को दोषी ठहरा सकते हैं, इसको बेल दे सकते हैं, इसको रिमांड में ले सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं। तो ये सब जुडिशियल एक्ट हैं, जब जुडिशरी जहाँ इंटरवेन करती है, क्योंकि उसके पास जस्टिफिएबल एक्सक्यूज है कि वो जो उसकी इंटेंशन वो प्योर है, क्योंकि उसको ला जो है वो छूट देता है, क्योंकि वो ऐसे एक्ट हैं जिनके लिए उसके पास एक रीजन है बताने का या जस्टिफिकेशन है अपनी तरफ से पूरी जो भी वो न्याय संगत चीज़ें हैं उनका जस्टिफिकेशन, उनके पास रीजन है, उनके पास उनका एक वैलिड आधार है, ग्राउंड है। इस आधार पे जैसे पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है तो वो गुड फेथ में अगर अपने पावर का यूज कर रहा है, उसकी वजह से किसी की पावर में मृत्यु हो जाती है, कोई इंजरी कास होती है, तो वो उसका अपनी कलर ऑफ ऑफिस में गुड फेथ में कर रहा है तो वो उसके लिए माफ़ होगा। एक्सीडेंटली अगर कोई चीज़ हो जाती है, वो पूरी अपनी तरीके से ड्यू केयर का आसन करता है, इसके बावजूद कुछ घट जाता है या सडनली कोई पत्थर आ गया या कोई गाड़ी आ गई या कहीं गाय भैंस बैलवा आ गया, रोड में कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट। आप चले जा रहे हैं, कोई अचानक से जो है आपकी तरफ चला है, या कोई डिसबैलेंस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाए गाड़ी, तो ये क्या है, आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने रहे हैं, पूरी लिमिट में चला रहे हैं, इसके बावजूद अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ घट जाती है तो हम उसमें जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे अब हमारी बॉडी को कोई पागल आके मारने लगे तो हमारे पास जस्टिफिकेशन है ना कि भैया हम अपने राइट और लाइफ और लिबर्टी का जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन जो हो रहा है उससे हम अपने को बचाव ले सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है डिग्निटी के साथ जीना, अपने को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी नीड है, जैसे अब्राहम जॉन मास्लो बोलता है कि इंसान की सबसे बड़ी जो शुरुआती स्टेज है वो साइकोलॉजिकल नीड है, जहाँ खाना पीना सोना ये हर चीज़ आती है, इसके बाद अपनी सुरक्षा। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, तो इसके अंदर प्राइवेट डिफेंस आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जुडिशियल एक्ट के जो मामले होते थे पहले, जो भी आर्डर या जिसको जस्टिस देना है, जो जजमेंट पास करना है या किसी को फांसी देना है, जल्लाद जो मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ इसको फांसी चढ़ाओ, तो वो जुडिशियल उस पे किए गए हैं। जुडिशियल एक्ट पे जो कार्य करे जाते हैं उनको हम जस्टिफाइड करते हैं। पहले आईपीसी के 77-78 सेक्शन में दिया था, जैसे कोई जज है या जुडिशियल ऑफिसर अगर कोई एक्ट जो है ईमानदारी के साथ गुड एक्ट के साथ पास करता है
और उसकी वजह से अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई जेल जाता है, तो वो जुडिशियल पावर के अंडर में करता है, वो क्राइम नहीं होगा क्योंकि उसके पास पूर्ण रूप से वो जो कर रहा है उसकी आज़ादी है, ला उसको जस्टिफाई करता है। जैसे अब ये जज साहब हैं, ऑर्डर पास करेंगे, हुकुम मुलजिम उपस्थित हो, इसको इतने साल की सज़ा होगी, तुमने ये करा है, उसके एविडेंस ले रहा है, उसका कन्फेशन ले रहा है, वो कोर्ट के सामने बयान दे रहा है, तो मजिस्ट्रेट हर चीज़ को सुन सकता है, फिर अपने विवेक के अनुसार पे एविडेंस ले सकता है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, हो सकता है कि एक्यूज को दोषी भी ठहरा दे, बेल भी दे दे। तो वो अपना जो भी काम कर रहा है जुडिशियल अथॉरिटी के बेसिस पे कर रहा है, उसकी कोई पर्सनल वो नहीं है कि ऑर्डर यहाँ तुमको इतनी देर मौजूद होना है, इतनी देर वारंट भेजना है, इतनी देर समन भेजना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके एसेंशियल यही है कि जो पर्सन है वो जुडिशियल अथॉरिटी में होना चाहिए, जो है वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम करना चाहिए, अपने ऑफिस ऑफ समय में होना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए, और वो जो कर रहा है उसका उसमें न्यायिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। जैसे सीपीसी का सेक्शन 19 और 21 उस पर बात करता है, तो उसको हॉनेस्ट बिलीफ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती। जैसे अनवर हुसैन वर्सेज अजय कुमार मुखर्जी का केस है, जो जुडिशियल एक्ट अगर गुड फेथ में हुआ है तो वो प्रोटेक्टेड होगा डिसीजन, चाहे भले ही रॉन्ग आ जाए, ये चीज़ है। या पब्लिक सर्वेंट कहीं पे कोई दंगा फसाद हो रहा है या गुड फेथ में किसी को बचा रहा है, अचानक गोली लग जाए या कोई इंजरी वजह से हो जाए या बचाव में किसी की मृत्यु हो जाए, पहलगांव के इशू होते हैं, या जैसे कहीं धरना प्रदर्शन हुआ या मूवमेंट हुए, तो इस प्रकार की चीज़ें घट जाती हैं। तो जो पब्लिक सर्वेंट अगर अपने लॉफुली ऑर्डर का पालन कर रहा है, अथॉरिटी में कोई एक्ट कर रहा है, तो वो उसके लिए जस्टिफिएबल है, इसलिए वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वो किसी को अरेस्ट करता है क्योंकि उसके हायर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है और किसी के उस समय कोई इंजरी हो जाती है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता अगर वो गुड फेथ में कर रहा है। तो पहले तो इसके एसेंशियल ये कि पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, लीगल अथॉरिटी में काम करना चाहिए, गुड बिलीफ होना चाहिए, अपनी पावर का एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए कि गाली देने लगे, ज़बरदस्ती पीटने लगे, कस्टडी में टॉर्चर करने लगे। जैसे नीलावटी बहेरा का केस था, शिव बहादुर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला है कि अगर तुम ऑनेस्ट तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हो या कोई ऑफिसर जो प्रोटेक्ट कर रहा है अगर उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छल नहीं है, तुम अपनी पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि ला तुमसे कहता है कि तुम पब्लिक ऑर्डर पीस को प्रोटेक्ट करो, तो वो सब चीज़ है। या पब्लिक ट्रंक्वालिटी को मेंटेन रखो, सिक्योरिटी पीस को मेंटेन रखो, तो वो ऐसा कर सकता है। शिव बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर कोई लाफुली एक्ट कर रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे सेक्शन 23 में ये कहानी दी है बीएनएस के और आईपीसी के सेक्शन 23 में दी है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट यही है कि जो एक्ट होना चाहिए वो पूरी तरीके से लाफुल होना चाहिए। लाफुल एक्ट अगर तुम कर रहे हो या एक्सीडेंट होना जरूरी है कि एक्सीडेंट होगा तभी तो हम उसको एक्सीडेंट एक्ट मानेंगे। कोई टेंशन तुम्हारी तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंट के तौर पे तुम अपने दिमाग में पहले बना कोई आदमी जा रहा है या तुम्हारी उससे ग्रजेज हैं, तुम उसको रोड में कुचल दो या मार दो। अपनी तरीके से पूर्ण सावधानी और कॉशन लेना चाहिए। जैसे 52 हमारा आईपीसी का जो है इस बारे में बात करता है, तो उससे क्या होगा, तुम अपनी तरीके से पूरी ड्यूटी का पालन कर रहे हो, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज खोरागासी का केस है 1979 का, ये कहता है अगर एक्सीडेंट तुम्हारा लाफुल एक्ट अगर की तरीके से हुआ है कि तुमने लाफुली सब काम करा है तो तुम्हारा एक्सीडेंट प्रोटेक्ट होगा, तुम्हारी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और निगलिजेंस होगा तो प्रोटेक्शन नहीं है कि मतलब तुमने जानबूझकर नेग्लिजेंट तरीके से किया या इंटेंशन तुम्हारी है या तुम्हारा बैड इंटेंशन है उस चीज़ को करने का, तुम किसी को ग्रज या पर्सनल उस पर मारना चाहते हो या तुम्हारे पहले से ही तुम्हारी इंटेंशन बनी हुई है। एक्सीडेंट तो एक नाम का बहाना है। तो इस तरीके में तुम है जो
फंस जाओगे। अब प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है, जब तुम्हारी बॉडी को कोई सुरक्षा को दिक्कत हो या इतना ज़्यादा इमीडिएट थ्रीट हो कि अगर तुम फोर्स का यूज नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, या प्रोपोर्शनल जितना तुमको दिक्कत है या थ्रीट है उतना ही फोर्स का यूज करोगे, एक्सेस फोर्स का यूज नहीं करोगे। तो ये एक प्रिवेंटिव राइट है जो हमको प्रोटेक्ट करता है। ये एक प्रकार से हमको स्वॉर्ड नहीं की तरीके यूज होता, हम इसको शील्ड अपने बचाव के लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी अथॉरिटी को हम सीक नहीं कर सकते और लगता है कि हम मर जाएंगे, हमको इमीडिएट डेंजर है, तो हमको जितना डेंजर है उतना फोर्स को हम प्रोपोर्शनेट वे में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फोर्स हमेशा गुड फेथ या अपनी बचाव या सुरक्षा के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। जो आजकल बाउंसर लेके चलते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए चलते हैं, ना कि दिखाने के लिए, किसी को मारने के लिए, क्योंकि इंसान की लिबर्टी लाइफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 भी इस बारे में बात करता है और 105 में वो डिफेंस ले सकता है कि वो अपने जनरल एक्सेप्शन में ये कैटेगरी में आते हैं, अपने सेल्फ बचाव के लिए वो ऐसा करता है। अगर उससे कोई लड़ने लगे, उसको मारने लगे या उसको उड़ाने का कोशिश करे तो उसके बाउंसर बीच में बचाव कर लेंगे। हालांकि आजकल ऐसा कल्चर चलता है, इवन टीचरों को भी ज़रूरत पड़ जाती है ये सब चीज़ों की। तो आजकल थोड़ा सिस्टम दूसरा है। दर्शन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का केस है जो कहता है राइट जो है प्राइवेट डिफेंस वो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंट मतलब शुरुआती आपके बचाव के लिए, नहीं कि किसी को मारने के लिए। उतने कैलकुलेशन में फोर्स का यूज करो जितना ज़रूरत है, जितना हीट ऑफ द मूवमेंट रिक्वायर है। ये नहीं कि हवा में किसी को भी अपना सिस्टम बताने लगे, मार कूट करने लगे। निसेसिटी सेक्शन 54 में देखी, निसेसिटी नो ला, मतलब निसेसिटी जो जरूरी चीज़ें हैं वो कानून नहीं जानती। अब 4 आदमी मर रहे हैं, कहीं कोई बहुत समस्या हो गई या बाढ़ आ गई तो हमको जो जरूरी लोग हैं 100 लोगों को पहले बचाएंगे, ना कि 10 को बचाएंगे। तो हम अपनी तरीके से पूरी तरीके से प्रिवेंशन का यूज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ड्यूरिंग आफ्टर हर चीज़ देखेंगे, फिर देखेंगे कि किसमें ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जस्टिस दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और ज़्यादा लोगों की मदद हो सकती है। ना कि पहले हम ग्रेटर हानि को कम करने के लिए सबसे पहले हम ज़्यादा लोगों की सुरक्षा करेंगे, जिससे जो है हम ग्रेटर जो हानि है उसको कम कर सकें, उसका लॉस कम कर सकें। जैसे फ्लड में एक घर तोड़ के अगर 100 लोगों को बचाया जाए तो पहले हम 100 लोगों को बचाएंगे। ऐसे कहीं कोई फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, या हम कहीं नदी अब में जा रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं, वेव आ जाए तो पहले हम 10-20 लोग अगर बच जाएंगे तो उनको बचाएंगे, ना कि एक के चक्कर में हम 30 लोगों को मार देंगे। तो ये सेक्शन उस पर बेस्ड है। अगर एक्यूज जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि 105 एविडेंस का है कि वो जो प्राइवेट डिफेंस में फॉल करता है या जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो हम उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे कि हाँ वो बताएगा कि एक्यूज की जो जिम्मेदारी कि मैं इस एक्सेप्शन में फॉल करता हूँ, मैं इस क्रिमिनल लाइबिलिटी से सॉल्व हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी है वो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आती है। तो यही बात है। जबकि जो प्राइवेट डिफेंस है वो उसको हम तभी यूज करेंगे जब ग्रेट डेंजर होगा, कोई रीजनेबल अल्टरनेटिव नहीं होगा और लेसर हार्म का की वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो यही है कि हम एवॉइड इविल, जिससे जो ज़्यादा इविल है वो हम माफ़ करिएगा। नेसेसिटी का है कि हम ज़्यादा इंटेंशन होगा जिससे हम इविल बुराई को हटा के जो हमारे जो जस्टिस जो एक्ट है उसको हम जस्टिफाई कर सकें। तो लेसर हार्म को हम टू एवॉइड ग्रेटर हार्म, जो ज़्यादा हार्म ना हो इसकी वजह से हम लेस हार्म कभी कभी कर देते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों को ध्यान देना है। जैसे जे रूसो कहता है कि एक्चुअली में जब बात आ जाती है जनरल बिल की तो हम एक्चुअल बिल को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि जनरल बिल जो है वो बड़ा पर्सपेक्टिव है, ज़्यादा लोगों की मदद होगी, ज़्यादा सोशल सोलिडारिटी मेंटेनेंस क्रिएट होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कभी कभी हम अपने पर्सनल गोल को साइड में रख देते हैं पब्लिक गोल के लिए। तो वही कहानी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। और ये क्वेश्चन
यूपीएसआई के लिए बहुत बेहतरीन है और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं यूपीएसआई की चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये मोटा मोटा जो है जनरल एक्सेप्शन आज आप लोगों के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे कॉमन इंटेंशन की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मैं जो भी इम्पोर्टेंट आईपीसी के सेक्शन है उन पे एक नज़र एग्ज़ाम से पहले डाल लेंगे। फिर हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जो लोकल लॉ है वो भी पढ़ाऊँगा, यूपी पुलिस, हर चीज़ पढ़ाएंगे। बस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। और मेरे जो टेलीग्राम है देसी स्मार्ट एकेडमी, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करते रहो। इंस्टाग्राम में अर्पित फतेहपुरिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।